हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कि मान लेते हैं हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो देखो इसका डायग्राम क्या होगा कि हम यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर बना लेते हैं और ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा O और ये इसकी क्या होगी, कैपिटल आर रेडियस। और हमें इस स्फेरिकल कंडक्टर का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। और कैपेसिटेंस होता क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, कि आपने इस कितना चार्ज स्टोर करवाया और उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। क्लियर है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज स्टोर करवाएंगे और फिर उस चार्ज की वजह से इसके अंदर कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उस पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, इसके सेंटर पे, ये प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है। तो इस चार्ज की वजह से इसके अंदर क्या होने वाला है, पोटेंशियल भी डेवलप होने वाला है और वो कितना होगा, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल भी हमें पता है। तो कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसका क्या होने वाला है। तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर क्यू बाई वी, कि आपने चार्ज कितना स्टोर करवाया उसकी वैल्यू तो कितनी है, Q, और इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होने वाला है, V। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Q चार्ज की वजह से। तो देखो यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना आने वाला है, वो आने वाला है के क्यू बाई आर। ठीक है, और ये चार्ज इसके सेंटर में है तो ये स्फेरिकल सरफेस कैसे बनने वाली है, वो बनने वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस के सेम होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पोटेंशियल होता है, वो होता है के क्यू बाई आर। क्लियर है। और के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो देखो चार्ज की वैल्यू तो कैपिटल क्यू ही है जो हमने स्टोर करवाया और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आया, के क्यू बाई आर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और 2 को जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, Q, और इसको मैंने लिख लिया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो देखो कि Q से तो Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बताओ क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ रहा है, वो आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 4 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, और आर क्या है, इसकी रेडियस। ठीक है। तो एक चीज पता लग रही है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसके अंदर एयर है, वैक्यूम है, तो क्या होने वाला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा रेडियस के ऊपर। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेडियस के। कि अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो कंडक्टर की साइज बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टोर होगा, तो कैपेसिटेंस भी क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। क्लियर है। तो जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितनी कम रेडियस उतना कम कैपेसिटेंस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर इसके अंदर एयर है तो परमिटिविटी किसकी आ रही है, एयर की आ रही है, वैक्यूम की आ रही है। अगर मैं इसके अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूंगा एयर की जगह, तो क्या होने वाला है, परमिटिविटी किसकी आ जाएगी, मीडियम की। तो यहां से अगर हम बात करें कि किसी मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन एम आर। क्लियर है यहाँ तक। अब एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है के बराबर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और के यहाँ पे है क्या, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। तो एप्सिलॉन एम को क्या लिख दूंगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो यहां से मीडियम के अंदर आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई, के मैंने बाहर ले लिया एप्सिलॉन नॉट आर, और ये क्या बन गया, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो यहां से Cm बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, के इंटू सी नोट। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये तो क्या है, कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम। ये आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, या फिर क्या लिख सकते हो, इन एयर। और यहाँ पे के आपका क्या है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताओ क्लियर है। अगर आप कैपेसिटेंस इन मीडियम और फ्री स्पेस का रेशियो निकालोगे तो भी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। क्लियर है। अच्छा एक और चीज देखना कि एयर के अंदर या मीडियम के अंदर, दोनों में से कैपेसिटेंस ज्यादा कहाँ होने वाला है,
तो देखो एयर के कैपेसिटेंस का k टाइम्स होने वाला है मीडियम का कैपेसिटेंस, यानी मीडियम का कैपेसिटेंस क्या होगा k टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एयर। यानी आप बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस मीडियम का ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होगा, तो एयर का k टाइम्स होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर।